हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट बने, समझदार, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो। तो आप जैसा बेबी चाहते हैं ना वैसा क्रिएट भी कर सकते हैं। इस बात का गवाह तो हमारा इतिहास भी है, जिसमें है अभिमन्यु की कहानी कि अभिमन्यु किस तरह से चक्रव्यूह में उसको घुसना आता था, वो उसने माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। और हमारे बड़े भी यही बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको खुश रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इसका पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। तो आपका बच्चा बिल्कुल इंटेलिजेंट, समझदार, बुद्धिमान बने, इसके लिए आपको करनी होगी अपनी प्रेगनेंसी को माइंडफुल प्रेगनेंसी। और वो कैसे करनी है उसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। देखिए, प्रेगनेंसी में जैसी हैबिट्स जो आते हैं आप बनाते हो, उनका असर बच्चे पर पड़ता है। इसलिए बच्चा इंटेलिजेंट, समझदार बने, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक, कुछ तरह की एक्टिविटी होती है जिसको आपको प्रेगनेंसी के अंदर ज़रूर से ऐड करना है। दूसरा, डाइट में कुछ चीज़ें ऐड करें। और तीसरा रहता है घर का माहौल। तो वीडियो को आप एंड तक देखना ना भूलें, ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और कहीं बेबी इंटेलिजेंट होते होते ना रह जाए। तब में ही बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। जब बच्चा 3-4 हफ्ते का होता है तब नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। 8वें हफ्ते में बच्चे का काफ़ी ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद में बच्चे की फिजिकल और मेंटल पूरी ग्रोथ जो है 9 महीने तक होती रहती है। इसलिए अपने प्रेगनेंसी में शुरू से ही कुछ एक्टिविटी को ऐड करना है, जिससे बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसको होने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐड करें जिससे आपका जो ब्रेन है वो कंसंट्रेशन बनाए और वो शांत भी रहे, काम रहे, जिससे बच्चे को भी ब्रेन डेवलपमेंट में, कामनेस आने में, कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प मिलेगी। इससे बच्चे को बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होती है आगे जाकर वो नहीं होती है। तो क्या एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सिलाई बुनाई कर सकते हैं, आप बच्चे के छोटे छोटे मोजे हैं, बच्चे का कुछ छोटा सा स्वेटर है, उसको बुन सकते हैं। जब आप सिलाई बुनाई करोगे तो बच्चे के बारे में सोचेंगे, तो उस तरह के जो एफर्मेशंस हैं वो भी उसके अंदर जाते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ जैसे कि आर्ट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। मंडेला आर्ट आती है जिसमें आपको कलर भरने होते हैं, आप वो कलर भर सकते हैं। और साथ में आप पजल सोल्व कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन और बच्चे के ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ने में मदद मिलती है। दूसरा, आप डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर से करें। 15-20 मिनट खुली हवा में लंबी लंबी सांस जरूर लें। और जब आप सांस लें लंबी लंबी, तो आप अपने बच्चे के बारे में ही सोचें। ऐसा करने से भी बच्चे के साथ में आपकी बॉन्डिंग बनने में भी मदद मिलती है। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान आप डायरी जरूर लिखें। जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, उसको जरूर से लिखें आप एक डायरी के अंदर, कि आपको सबसे पहले बेबी की धड़कन आपने कब देखी थी, आपने कब बेबी का सोनोग्राफी करवाया, और आपने बेबी की फर्स्ट किक कब महसूस की। ये जो भी आपके खुशी वाले पल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उन सब को डायरी में लिखें। और आप एक इस तरह का चार्ट भी बना सकती हैं जिसमें आप अपने बेबी का जो भी, जैसे हार्ट बीट आया उसका सोनोग्राफी का फ़ोटो लगा दिया, बच्चे का एनॉमली स्कैन करवाया आपने उसका फ़ोटो लगा दिया। तो उससे भी क्या होता है ना, आपकी जो बच्चे से बॉन्डिंग होती है उसको डेवलपमेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर हम बात करते हैं अच्छा म्यूज़िक और गर्म संस्कार वाले मंत्र। आप उनको भी जरूर से सुने, क्योंकि जो बच्चा होता है 18 से 20 हफ्ते पर बच्चे को सुनाई देने लग जाता है। इसलिए जो भी आप म्यूज़िक सुनते हैं वो बच्चा भी आपका सुनता है। तो 15-20 मिनट आप कोई भी गायत्री मंत्र है, ओम की चैंटिंग है, उसको जरूर से सुने। इससे बच्चे के ऑडिटरी डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है और बिहेवियर डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती है। आप अपने बच्चे से बात जरूर से करें। अपने बेबी बम्प पर हाथ रखकर सुबह शाम 2 टाइम बच्चे से बात जरूर करें। और ये स्पेशली 18 से 20 हफ्ते के बाद करें, जब बच्चा सुनने लग जाता है। आप बच्चे को बोले कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे बेबी हो और मैं अपने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप अपने गर्भ में जो पल रहा बच्चा है इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, और आप उसके नाम से भी आप उसको बुला सकते हैं, कोई भी नाम। हालांकि हमें ये पता नहीं होता कि वो बेटा है या बेटी है, तो जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो भी आप बच्चे का रख सकते हैं गर्भ में ही उससे बात करने के लिए। और मम्मी के साथ साथ पापा को भी बोले कि वो भी बच्चे से बात करें।
Can you hear me, little one? जिससे बच्चा पैदा होने के बाद माँ की आवाज के साथ साथ पापा की आवाज को भी पहचानेगा। आप अच्छी किताबें और कुछ कहानियों की जो बुक्स होती है वो भी जरूर से पढ़ें। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे प्रेगनेंसी के अंदर भागवत पढ़ाई थी, क्योंकि आप जो भी सोचते हो, जैसा आप करते हो, जैसा महसूस करते हो, उस सब चीज़ों का इफेक्ट जो होता है ना बच्चे पर पड़ता है। आप प्रेगनेंसी के दौरान 30 से 45 मिनट की वॉक जरूर से करें। वॉक करने से जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, बच्चे की तरफ जाने वाला जो ऑक्सीजन ब्लड फ्लो है उसको बढ़ने में भी मदद मिलती है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट वॉक करने से भी स्ट्रॉन्ग होता है। आप नेगेटिविटी है और जो टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, उससे दूर रहे, क्योंकि नेगेटिविटी से आपकी बॉडी पे भी बुरा असर पड़ता है और बच्चे के भी ब्रेन डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए थोड़ा जो स्क्रीन टाइम है उसको भी कम करें। नेगेटिव सोशल मीडिया, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे आप दूर रहें। दूसरा जो मैंने बताया, घर का माहौल, क्योंकि जो हम करते हैं, जैसा हम बेबी को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, इसी चीज़ को गर्भ संस्कार बोला जाता है। और एक तरह से जो माँ का गर्भ होता है ना, वो बच्चे का पहला स्कूल ही होता है। तो जो गर्भ संस्कार है वो सिर्फ माँ ही नहीं, बाकी सब घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन गर्भ संस्कार को देना। तो घर वाले घर का माहौल ऐसा बनाकर रखें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहे और प्रेग्नेंट लेडी को अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में भी उनकी मदद करें। अब हम तीसरी बात करते हैं डाइट की, कि आप खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करें जिससे भी आपका बच्चा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बने। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ना, तो बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो फोलिक एसिड की छोटी छोटी गोलियां डॉक्टर आपको देते हैं वो आपने 3 मंथ तक याद करके खानी है। खाने में भी आप ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसके अंदर फोलिक एसिड और DHA अच्छी भरपूर मात्रा में होता है। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर से खाएं और साथ में अखरोट, फ्लैक्स सीड्स भी ऐड करें। दूसरा है आयोडीन और जिंक। जो आयोडीन होती है वो थायराइड का हार्मोन बनाती है और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको आयोडाइज्ड नमक ही यूज़ करना है। और यदि आपकी थायराइड की गोली चल रही है ना प्रेगनेंसी में, तो वो आपने भूल कर भी बंद नहीं करनी। और जिंक जो होता है वो बच्चे की मेमोरी डेवलपमेंट के लिए, IQ को तेज करता है। तो जिंक ये सब चीज़ें जो है, जैसे चुकंदर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, गुड़ है, इन सब में होता है। इसके साथ साथ आप खट्टे फल जरूर से खाएं जिनके अंदर विटामिन C होता है, जो एक भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो ये था फ्रेंड्स, ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ आप ऐड करके, घर का माहौल चेंज करके, डाइट में इन चीज़ों को ऐड करके आप अपने बच्चे को बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, समझदार और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिर भी आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।